वॉरेन बफे। एक किंवदंती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट माइंड्स चैनल पर, जहां हम आपको शेयर बाजार, निवेश और सफलता की कहानियां लेकर आते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने अपनी सादगी, दूरदृष्टि और अनुशासन से पूरी दुनिया को निवेश की असली परिभाषा सिखाई। जी हाँ, वॉरेन बफेट, यानी दुनिया के सबसे सफल निवेशक, जिन्हें लोग प्यार से ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं। बफे का प्रारंभिक जीवन और निवेश का दर्शन। दोस्तों, बफेट का सफर कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो बताती है कि धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन ही असली धन है। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था और फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि निवेश करना सिर्फ दान देकर खरीदने का खेल नहीं, बल्कि बिजनेस की वैल्यू को समझने का नाम है। नुकसान से बचने का नियम। बफेट हमेशा कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी नुकसान से कैसे बचना है, यही असली कला है। ट्रेडर्स के लिए बफे से सबक। दोस्तों, ट्रेडर्स को उनसे सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि बाजार का शोर शराबा, अफवाहें और तात्कालिक उतार चढ़ाव कभी भी आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। बफेट कभी भी दिन रात स्क्रीन के सामने नहीं बैठे, नहीं उन्होंने चार्ट पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा किया। उनका पूरा फोकस हमेशा बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रहा। लॉन्ग टर्म निवेश की शक्ति। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल जैसे स्टॉक्स में लंबे समय तक निवेश करके ये साबित कर दिया कि असली पैसा धैर्य और समझ में है। एक ट्रेडर के लिए ये समझना जरूरी है कि बफेट ट्रेड नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत ट्रेडिंग में भी उतने ही असरदार हैं। जैसे फियर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी जब बाजार डर रहा हो तब आपको अवसर देखना चाहिए। निवेश एक मानसिक खेल। बफेट के लिए निवेश एक मानसिक खेल है। उन्होंने कभी भी भीड़ के साथ चलने में यकीन नहीं किया। उन्होंने अपने निर्णयों को सोच समझकर, रिसर्च के साथ और शांत दिमाग से लिया। एक ट्रेडर को बफेट से यह सीखना चाहिए कि लॉस से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर अपने रूल्स को और मजबूत करना है। नेतृत्व परिवर्तन और बफे का मार्गदर्शन। दोस्तों, 2025 की बर्कशायर हैथवे एनुअल मीटिंग में बफेट ने अपने सीईओ पद से हटने का फैसला लिया और ग्रेग एबेल को ये जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बफेट ने यह भी कहा कि वे अब भी गाइडेंस देते रहेंगे और कठिन समय में मार्केट को समझते रहेंगे। ये दर्शाता है कि 94 साल की उम्र में भी बफेट का निवेश के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी पर बफे की राय और स्वयं में निवेश। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी चेतावनी दी कि यह जितनी मददगार है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है, और यही निवेश की दुनिया में भी सच है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन अंधी दौड़ नुकसानदायक हो सकती है। बफेट हमेशा एक बात दोहराते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी खुद में निवेश करना, अपनी स्किल्स, अपने डिसिप्लिन और अपने ज्ञान को बढ़ाना ही असली रिटर्न देता है। यही मार्केट माइंड्स चैनल का उद्देश्य है, आपको ऐसी जानकारी देना जो आप में आत्मविश्वास, अनुशासन और सोचने की शक्ति विकसित करे। ट्रेडर्स के लिए बफे के सिद्धांत। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बफेट की इस सोच को अपनाइए। छोटी छोटी जीतें इकट्ठी करके बड़ा मुकाम हासिल करें। मार्केट में शांति के साथ रहिए, भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लीजिए और कभी भी भीड़ की बातों में आकर अपना पैसा मत लगाइए। निष्कर्ष और चैनल को सब्सक्राइब करने का आह्वान। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो, अगर आप भी बफेट की तरह लॉन्ग टर्म सोच के साथ मार्केट में सफल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हाँ, मार्केट माइंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, शिक्षाप्रद और सफलता से भरी हुई बातें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक निवेश करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।